देखिए दोस्त, आज हम फुल एचडी न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। देखिए न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है आपको। बोल रहा गला हुआ कैल्शियम क्लोराइड से कैल्शियम के 20 ग्राम को उत्पन्न करने के लिए जरूरी फैराडे का इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकता है। तो सबसे पहले कैल्शियम क्लोराइड हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्त? कैल्शियम क्लोराइड। योग्य आपका कैल्शियम, योग्य आपका क्लोराइड। सबसे पहले हम कैल्शियम क्लोराइड में इलेक्ट्रिक करंट दिए। क्या दिए दोस्त? इलेक्ट्रिक करंट। ये टूट गया आपका कैल्शियम 2 प्लस और 2 मोल ऑफ Cl माइनस। कैसे टूटा पता चलिए ना। ये कैल्शियम और क्लोरीन से बना हुआ था। कैल्शियम और क्लोरीन लिख दिए। शुरू में जब आता है वो प्लस और बाद में आता है वो माइनस। कैल्शियम का एक एटम है तो एक से गुना कर दिया और यही एक से यहाँ पर भी इस चार्ज पर 1 लिख दिए। आप देखिए क्लोरीन 2 है तो यहाँ पर 2 से गुना कर दिया, यही 2 कहाँ चल गया? कैल्शियम के ऊपर। यहाँ पर कैल्शियम की मुंडी पर 2 प्लस लिख दिए। अब ये 2 प्लस और 2 माइनस आपस में न्यूट्रल हो गया, आपको कैल्शियम क्लोराइड बना दिया। तो मेरा फोकस दोस्त कैल्शियम पे है। मतलब कैल्शियम का 20 ग्राम पूछा हुआ, कैल्शियम क्लोराइड का 20 ग्राम नहीं पूछा हुआ। मतलब को कैल्शियम 2 प्लस को कैल्शियम बनाना पड़ेगा। तो कैल्शियम 2 प्लस प्लस तो किस पर जाएगा? माइनस पर। मतलब माइनस वाला कौन सा रोड? कैथोड रोड। कैथोड रोड पर ऑक्सीडेशन होता है कि रिडक्शन? रिडक्शन। तो कैल्शियम 2 प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन किया और कैल्शियम में बदल गया। ये 2 प्लस 2 माइनस न्यूट्रल हो गया तो छूछे कैल्शियम बचा। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 फैराडे और 2 फैराडे का मतलब 2 गुना 96,500 कूलम। अब देखिए ये कितना मोल है? 1 मोल। और 1 मोल कैल्शियम के पास 40 ग्राम मास होता है। कह जाए कि कैल्शियम का टोटल नंबर 20 सीधे नंबर 20 का डबल 40। तो कैल्शियम का टोटल मास कितना हो गया? 40। यहाँ पर लिख दे तो 40 ग्राम। देखो दोस्त 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम, यहाँ लिख रहे 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम नीड्स का मतलब जरूरी इलेक्ट्रिसिटी। नीड्स इलेक्ट्रिसिटी कितना? 2 फैराडे। 40 ग्राम कैल्शियम को जरूरी है 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी का। यहाँ पर लिखिए 2 फैराडे। तो इसलिए 1 ग्राम और कैल्शियम नीड्स इलेक्ट्रिसिटी तो 2 है तो 2 लिख दिए और 1 ग्राम के लिए तो बटा क्या हो गया? 40। और यहाँ पर फैराडे में है, यहाँ पर देखिए 2 है ना, 2 बटा 40 हो गया। और 1 ग्राम के लिए निकाले तो गुना के 1 और यहाँ के फैराडे निकाले तो फैराडे के लिए फैराडे लिखिए। ओके। अब देखिए तो 1 ग्राम कैल्शियम को जरूरी है 2 बटा 40 गुना 1 फैराडे। तो हमको कितना ग्राम में निकालना है? 20 ग्राम का। तो 1 ग्राम के जगह पर क्या लिख देंगे? 20 ग्राम। तो 20 ग्राम कैल्शियम को नीड्स है, जरूरी है इलेक्ट्रिसिटी 2 बटा 40 गुना 20। यहाँ पर लिख देंगे दोस्त गुना 20 फैराडे। तो 20 गुना हो गया 40, 2 एकम 1 ये हो गया तुम्हारा 1 फैराडे। वैसे तुम यहीं से सोच सकता था कि 40 ग्राम अगर दे रहा है 2 फैराडे तो 20 ग्राम कितना देगा? 1 फैराडे। समझा? और 40 ग्राम कैल्शियम दे रहा है 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी, तो 20 ग्राम कैल्शियम कितना इलेक्ट्रिसिटी देगा? 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी। आया बात समझ में? लिखो मैंने रोको। अब इसी पर एक और रिलेट। देखिए दोस्त नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका बोलता है कि हाँ गला हुआ एल्यूमिना से एल्युमिनियम का 40 ग्राम को उत्पन्न करने के लिए जरूरी फैराडे के टर्मों में इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकता है। तो सबसे पहले एल्यूमिना मेरा गला हुआ फॉर्म है। हम आपको एक बताए थे मोल्टेन NaCl और आज है आपका मोल्टेन Al2O3। देखिए तो कॉन्सेप्ट हमेशा जुड़ता है। मोल्टेन NaCl जैसा था वैसा आपका मोल्टेन Al2O3 है। मतलब Al2O3 था तो यहाँ पर लिखिए Al2O3 और Al2O3 को क्या बोलते हैं? एल्यूमिना। क्या बोलते दोस्त? एल्यूमिना। चाहे आप इसी को एल्युमिनियम ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। एल्यूमिना में आप इलेक्ट्रिक करंट डालें तो इलेक्ट्रिक करंट डाल जाने तो 2 कंपोनेंट से बना है कि एल्युमिनियम और दूसरा ऑक्सीजन। तो शुरू में आप एल्युमिनियम लिख दिए और बाद में ऑक्सीजन। शुरू में होता हुआ मेटल और बाद में होता हुआ नॉन मेटल। तो मेटल है तो मुंडी पर प्लस, नॉन मेटल है तो मुंडी पर माइनस। अब देखिए तो
एल्युमिनियम का कितना एटम है? 2। यहाँ 2 से मल्टीपल कर दिया, इसका मुंडी पर 2 लिख दीजिए। ऑक्सीजन का कितना एटम है? 3। यहाँ पर ऑक्सीजन के आगे 3 लिख दिए और इसका मुंडी पर 3 प्लस। देखिए 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6 माइनस, तो 6 प्लस 6 माइनस क्या हो गया आपका? न्यूट्रल। अब फिर वही क्या बन गया? एल्यूमिनियम। लेकिन हमको एल्युमिनियम का 40 ग्राम में कितने इलेक्ट्रिसिटी पास होगा सो पूछा है, तो हमको यहाँ पे एल्युमिनियम 3 प्लस प्राप्त हुआ, मतलब को एल्युमिनियम बदलना पड़ेगा। तो ये प्लस किसके पास जाता था? माइनस के पास। अब माइनस रोड कौन सा रोड? कैथोड रोड। और कैथोड रोड में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखिए दोस्त हम लिखते हैं एल्युमिनियम 3 प्लस कितना इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा? 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब 2 मोल ऑफ पहले 3 प्लस दिए थे, 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। अरे 2 मोल कितने? 6 प्लस, यहाँ पर 6 मोल इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। फिलहाल हम ले रहे हैं कोएफिशिएंट नहीं ले रहे। एल्युमिनियम 3 प्लस लिया, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो बदल गया आपका एल्युमिनियम में। तो 3 इलेक्ट्रॉन है मतलब 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। 3 मोल का मतलब 3 फेराडे। यहाँ पर 3 फेराडे लिख रहे हैं, वो फेराडे में ही आंसर पूछ रहा है आपको, फेराडे में पूछ रहा है, तो कूलम में मत चल जाइएगा। अब इसे कूलम में जाइए कितना जाएगा? 3 गुना 96,500 कूलम पर मोल। तब देखिए एल्युमिनियम में कितना मोल है? 1 मोल। तो यहाँ पर लिख दिया 1 मोल। तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका 30 और 13 और नंबर है, तो 13 का डबल 26, एक जोड़ दो 27। तो एल्युमिनियम का मास कितना हो गया? 27। यहाँ पर लिखिए 1 मोल एल्युमिनियम के पास 27 ग्राम मास है। तो देखिए दोस्त 27 ग्राम एल्युमिनियम देता है 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी। 27 ग्राम एल्युमिनियम देता है आपको 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी। तो 40 ग्राम एल्युमिनियम कितना फैराडे इलेक्ट्रिसिटी देगा वो पूछ रहा है आपको। यहाँ पर हम लिख दिए दोस्त कि 27 ग्राम ऑफ, अच्छा इसको और तरीके से बना सकते हैं, लिख देते पूरा नहीं। 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम नीड्स का मतलब जरूरी, नीड्स का मतलब रिक्वायर्ड, नीड्स इलेक्ट्रिसिटी। 27 ग्राम एल्युमिनियम दे रहा है, कितने इलेक्ट्रिसिटी? 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी। तो 1 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम नीड्स इलेक्ट्रिसिटी, नीड्स इलेक्ट्रिसिटी बराबर यहाँ जाएगा 3/27 लिख दिए। अब 1 ग्राम को निकाल रहे तो यहाँ पर गुना 1 लिखिए, फैराडे तो यहाँ पे फैराडे लिख दिए। अब कितना ग्राम में निकालना आपको? 40 ग्राम में। जहाँ 1 ग्राम है वहां पे कितना बिठा दिए? 40 ग्राम। जहाँ पे 1 है वहां कितना लिखिएगा? 40। तो 3 9 27, 3 9 27 और 9 को 40 से भागा दीजिएगा, तो आपके पास आ जाएगा कितना है? 4.4 फैराडे। कितना के दोस्त? 4.4 फैराडे आया था क्या? जी भैया। रोकिए इसको। देखिए दोस्त यहाँ पे क्या बोल रहा आपको, बोल रहा है 1 मोल आपका एल्युमिनियम 3 प्लस है ना, वह एल्युमिनियम में बदल जा रहा है। तो निम्नलिखित रिडक्शन के लिए जरूरी चार्ज क्या हो सकता है? फिर से सुनिएगा, 1 मोल एल्युमिनियम 3 प्लस एल्युमिनियम में बदल जा रहा है, तो निम्नलिखित रिडक्शन के लिए जरूरी चार्ज क्या हो सकता है? तो रिडक्शन बोला तो रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बोलते थे? रिडक्शन। और रिडक्शन कौन से रोड पे होता था? कैथोड रोड पे। यहाँ पे एल्युमिनियम 3 प्लस एल्युमिनियम बदल जा रहा है, तो ये हो गया आपका एल्युमिनियम 3 प्लस, और एल्युमिनियम 3 प्लस है तो ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, कितना गेन करेगा? 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एल्युमिनियम 3 प्लस 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन किया और 6 एल्युमिनियम बदल गया। सुना है कैसे? दोस्तों 3 प्लस 3 माइनस न्यूट्रल हो गया था, 6 एल्युमिनियम प्राप्त हो गया। अब देखो दोस्त 1 मोल एल्युमिनियम 3 प्लस पूछ रहा, तो वैसे भी कितना है? 1 ही मोल है। यहाँ पर कितना है दोस्त? 1 मोल एल्युमिनियम 3 प्लस है और 3 इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना हो गया? 3 फैराडे। कितना हो दोस्त? 3 फैराडे। और 3 फैराडे का मतलब हो गया आपका 3 गुना 96,500 कूलम। आंसर आ गया आपका, समझे? तो यहाँ पे 1 मोल 3 फैराडे, मैं 1 मोल एल्युमिनियम 3 प्लस को एल्युमिनियम बदल रहे, तो 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। हमको 4 पूछ रहा है, मतलब कूलम में आपको आंसर पूछा, फैराडे में पूछता तो यही हो जाता कि 1 मोल एल्युमिनियम 3 प्लस को एल्युमिनियम बदलने के लिए 3 फैराडे चाहिए, समझा? लेकिन हमको 4 पूछ रहा है तो कूलम मिलाना पड़ेगा। तो 1 मोल एल्युमिनियम 3 प्लस को एल्युमिनियम में बदलने के लिए 3 गुना 96,500 कूलम चार्ज का
जरूरत होगा। यही हो गया आंसर ही आपका। इसी को आगे बढ़ाते हैं। फिर सुनो सुन प्यार की धुन, फिर सुनो सुन प्यार की धुन। 5 या 15 का 5 हाथ में 1, 6 या 18 और 1 9, 9 19 का 9 हाथ में 1 और 9 या 27 और 1 28। ये हो गया आपका 28 95 00, समझे। और ये हमारा क्या है, चार्ज है। चार्ज की यूनिट क्या होता है, कूलम में। यहाँ पर दे दिए कूलम, ये आ गया आपका 28 95 00 कूलम। देखिए तो यहाँ पर कहीं डेसिमल नहीं दिख रहा है, तो डेसिमल कहीं नहीं है, मतलब अंतिम में। अब हम साइंटिफिक नोटेशन में करना चाहेंगे, मतलब नॉन जीरो डिजिट के पहला नॉन जीरो के बगल में डेसिमल आना चालू करें। ये डेसिमल को उठा के यहाँ से यहाँ ला दिए, 1 2 3 4 5 अंक आगे लाए। जब डेसिमल को राइट टू लेफ्ट लेके जाओगे ना, तो एडिशन किया जाता है, जोड़ा जाता है। यही अगर बाएं से दायां लाते तो तुमको घटाना पड़ता। और 10 टू द पावर माइनस, यहाँ पे देखिए 2 है, डेसिमल यहाँ था 2.8 हो गया, 95 है तो 95 डाल दिए, 00 तो 00 लिख दिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 अंक आगे आ रहे हैं। 10 का पावर कितना हो गया, 5 कूलम था तो कूलम हो गया। तो देखिए क्या बोलते हैं कि 1 मोल एल्युमिनियम आयन को एल्युमिनियम में बदलने के लिए 2.89500 गुना 10 का पावर 5 किलो, तो 10 का पावर 5 कूलम चार्ज का जरूरत पड़ता है। आए समझ में, ये पॉइंट बोला। अरे देखो मान लो कि तुम्हारा डेसिमल यहाँ है ही नहीं, ठीक। जब डेसिमल नहीं होता है तब वो डेसिमल अंतिम में माना जाता है, सबसे लास्ट में, समझा। अब इसी डेसिमल को हम उठा के यहाँ पे ला रहे ताकि वह वैज्ञानिक की पद्धति में आ जाए। जैसे हर एक नंबर का डेसिमल होता है, साइंटिस्ट का रूल है, समझे। तो उसी रूल को लाने के लिए हम इस फॉर्मेट को तैयार किया, समझे। ये आपका वैल्यू अगर 2.89500 गुना 10 का पावर 5 कूलम, ओके। अब वैसे 00 तो हट जाएगा, हमारा 00 तो हट जाएगा, वो समझे। वैसे 00 डेसिमल के बाद जो 0 आता है वैसे भी नेग्लिजिबल आता है, कोई दिक्कत रोको उसको। ये दोस्तों आप क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है सर, बोल रहा है 1 मोल Cu2 प्लस Cu में बदल जा रहा है। Cu2 प्लस को क्या बोलते हैं, क्यूप्रिक आयन। क्या बोलते हैं, क्यूप्रिक आयन। अगर Cu प्लस होता तो क्यूपरस आयन। क्या बोलते हैं, क्यूपरस आयन। तो बोल रहा है कि क्यूप्रिक आयन किस में बदल रहा है, कॉपर में। तो 1 मोल Cu2 प्लस आपका Cu में बदल जा रहा है। तो निम्नलिखित रिडक्शन के लिए जरूरी क्या हो सकता है चार्ज। सबसे पहले देखिए तो हम लोग इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखेंगे। क्या लिखेंगे आपका, इलेक्ट्रोड रिएक्शन। तो कॉपर 2 प्लस मिला तो यहाँ पर ले लिए कॉपर 2 प्लस। अब कॉपर 2 प्लस का एक ही मोल लेना है आपको, यहाँ पे नहीं लिखेगा तो रियली वही वैसे भी एक ही मोल है आपका। तो कॉपर 2 प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन किया दोस्तों, किसमें बदल गया, कॉपर में। किसमें बदल गया आपका, कॉपर में। तो कॉपर 2 प्लस कॉपर में बना तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या बोल सकते हैं, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ये 2 फेराडे। तो 1 मोल ऑफ कॉपर 2 प्लस को कॉपर में बदलने के लिए 2 फेराडे चाहिए। तो 2 फेराडे, लेकिन वो फेराडे में से नहीं पूछा, हमको चार्ज पूछ रहा है, मतलब आपको क्यू पूछ रहा है। क्यू हमारे से कूलम में होता है, क्यू किसमें होता है, कूलम में। तो हमको कूलम में लाना पड़ेगा। तो 1 फेराडे बराबर 96,500 कूलम। तो हमको 2 फेराडे लिखा है, तो 2 गुना 96,500 कूलम। तो 2 गुना 96,500 गुना कीजिएगा, कितना आ जाएगा आपका, 193 और 30 कूलम। देखिए तो यहाँ डेसिमल नहीं दिखा, तो डेसिमल का मान देते हैं अंतिम में। 1 2 3 4 5 अंक फिर आगे लाए डेसिमल। इसका आंसर हो जाएगा 1.93 इंटू 10 टू द पावर 5 कूलम। तो 1 मोल ऑफ कॉपर 2 प्लस को कॉपर में बदलने के लिए कितना मोल चाहिए, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। और 2 मोल इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, 2 फेराडे। और 2 फेराडे बराबर 2 गुना 96,500 कूलम। दोनों कैलकुलेट किए, कितना है, 193 30 कूलम। फिर हम लोग डेसिमल पॉइंट को साइंटिफिक नोटेशन में बदले, तो फाइनली वैल्यू आ गया आपका 1.93 गुना 10 का पावर 5 कूलम। तो 1 मोल ऑफ कॉपर 2 प्लस को कॉपर में बदलने के लिए 1.93 गुना 10 का पावर 5 कूलम चार्ज का रिक्वायरमेंट होता है। तो ये क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि MnO4 माइनस बदल जा रहा है Mn2 प्लस में। तो MnO4 माइनस का नाम है पर मैग्नेट आयन। क्या दोस्त आपका, पर मैग्नेट आयन। तो MnO4 माइनस Mn2 प्लस में बदल जा रहा है, वो भी 1 मोल।
MnO4 माइनस Mn2 प्लस में बदल रहा है, तो निम्नलिखित होने वाले रिडक्शन के लिए जरूरी चार्ज क्या हो सकता है? तो रिडक्शन बोल रहा है करने समय लिख के दिया आपको रिडक्शन करना है, तो आप कैसे सोच रहे थे? ऑक्सीडेशन करना है। यहाँ पे देखिए MnO4 माइनस था, तो सबसे पहले हम लोग कौन से रिएक्शन लिखते हैं? इलेक्ट्रोड रिएक्शन, तो इलेक्ट्रोड पर होने वाला रिएक्शन। यहाँ पर लिख दिए दोस्त MnO4 माइनस और बदल जा रहा है आपका Mna2 प्लस में। देखिए मैग्नीज 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 बैलेंस है आपका, यहाँ 4 ऑक्सीजन, इधर एक ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इसके अपोजिट साइड में वाटर का मॉलिक्यूल जोड़ा जाता है। आप रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे यूनिट 7 क्लास 11 समझे, यूनिट 8 में पढ़ेंगे, आज यूनिट 7 हो गया समझे, सिलेबस कम होने की वजह से। तो 4 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इधर 4 ऑक्सीजन, इधर 0 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के 4 ऑक्सीजन इधर कम है, तो 4 मोल वाटर जोड़ेंगे। यहाँ पर 4 मोल वाटर जोड़े, जैसे आप 4 मोल वाटर जोड़िएगा ना, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गया, इसके जस्ट अपोजिट साइड में 8 मोल ऑफ हाइड्रोजन लिखिएगा, लेकिन H प्लस के रूप में। ओके, फिर जाते जाते चार्ज बैलेंस कर दीजिएगा। इधर देखिए 8 प्लस में 1 माइनस किया, कितना बचा? 7 प्लस, इधर आपके पास 2 प्लस, इधर आपके पास 2 प्लस, तो बड़का बाबू मैंने छोटा बाबू कर दीजिए, मतलब 7 प्लस, इधर 2 प्लस है, 7 में से 2 गया, कितना प्लस बचा? 5 प्लस, तो 5 प्लस इधर बच रहा आपका, तो जिधर 5 प्लस है ना, 5 प्लस को न्यूट्रल करने के लिए 5 माइनस आएगी, तो 5 प्लस जिधर रहेगा उधर 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करा देगा। अब देखो 8 में से ये तरफ 7 में से 5 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो कितना बना? 2 प्लस, इधर 2 प्लस चार्ज बचा, और देखो 2 प्लस चार्ज क्या हो गया आपका? बैलेंस। फिर से आ रहे, कंफ्यूज नहीं करना। MnO4 माइनस था, तो मैग्नीज मैग्नीज बैलेंस था, 4 ऑक्सीजन था, इधर एक ऑक्सीजन नहीं था, तो ऑक्सीजन को बैलेंस के लिए 4 मोल ऑफ वाटर लिख दिए। जैसे वाटर लिखे, हाइड्रोजन को बैलेंस करने का लफड़ा पड़ गया, क्योंकि इधर 0 हाइड्रोजन है, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन लिखे हैं। हाइड्रोजन बोलता है क्या मेटेज के रूप में नहीं है, H प्लस के रूप में आते हैं, यहाँ 8H प्लस लिखिए। अब जाते जाते चार्ज बैलेंस करना था, तो 8 प्लस में से 1 गया, इधर हो गया मेरा 7 प्लस, इधर था मेरे पास 2 प्लस, समझे? तो ये मैंने बोलता है कि अरे यार तुम लोग है ना मेरे जैसा बन जाओ, तो यार मेरे पास 7 प्लस है, 2 प्लस बनने के लिए 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन तो को गेन करना पड़ेगा, तभी ना 5 में ना 5 प्लस को हटा देगा तो 2 प्लस बचेगा, तो इधर भी 2 प्लस, इधर भी 2 प्लस, रिएक्शन क्या हो गया? बैलेंस। तो रिएक्शन बैलेंस हो गया, आपका आंसर भी आ गया। 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ पर लिख दिया 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 5 मोल का मतलब 5 फेराडे, और 5 फेराडे का मतलब 5 गुना 96,500 कूलम। इसको गुना किया तो कितना आया था? 4, हाँ बोलिए 467,500 ये आपका आया था तो 482,500 कूलम। यहाँ डेसिमल था अंतिम में, अरे डेसिमल को उठा के यहाँ पे लाते थे, तो यहाँ आता था 4.825 1 2 3 4 5 आगे लाए डेसिमल, तो ये 10 टू द पावर 5 कूलम। देखिए क्या बोलता है कि MnO4 माइनस को अब Mn2 प्लस में बदल रहे थे, कितना मोल का जरूरत पड़ रहा है? 5 मोल। अगर MnO4 माइनस के Mn2 प्लस में बदल रहे हैं, तो कितना फेराडे इलेक्ट्रिसिटी पड़ेगा? 5 फेराडे। लोग हमको पूछ क्या रहा है? 4 फेराडे पूछता तो यहीं रुक जाते हम लोग, तो हमको 4 पूछ रहा थे। 1 मोल MnO4 माइनस को Mn2 प्लस में बदलने के लिए कितना चार्ज चाहिए? 4.825 गुणा 10 का पावर 5 कूलम चार्ज। तो कंफ्यूजन पॉइंट नहीं लिख रहे, हाँ पॉइंट लिखे भैया, ये शुक्रिया। विचार से सबके से पता चाहिए, मैं वाटर मानना ही होगा, मतलब हाइड्रोजन को लेना ही होगा। ये दोस्त क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है? बोल रहा है 1 मोल वाटर बदल जाता है आपका O2 में, तो ऑक्सीडेशन के लिए कूलम में जरूरी इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकता है? देखिए वाटर तो सबसे पहले इलेक्ट्रोड रिएक्शन लेने की कोशिश करेंगे। ये आपका वाटर था, तो यहाँ पर लिखिए वाटर, और वाटर बोल रहा है कि बदल जा रहे O2 में, इधर लिखिए दोस्त O2। देखिए सबसे पहले हम एलिमेंट को बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एलिमेंट के रूप में यहाँ पे कुछ नहीं है। उसके बाद हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, ठीक है? यहाँ पर कि 1 ऑक्सीजन दिखा, यहाँ पे आपको 2 ऑक्सीजन दिखा, मतलब 1 ऑक्सीजन कम दिखा। यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2 से क्या कर दी? मल्टीपल। तो देखिए 4 हाइड्रोजन है, इधर 0 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इधर क्या लिख देंगे? 4H प्लस। क्या लिख देंगे दोस्त?
4H प्लस। अब देखिए इधर आपका 4 प्लस चार्ज है और इधर आपका 0 चार्ज है। इधर आपका 4H प्लस चार्ज है, इधर आपका 0 चार्ज है। तो अगर इधर 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को लूज कीजिएगा, इधर आप 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को लूज कीजिएगा तो 4 माइनस 4 प्लस न्यूट्रल हो जाएगा आपका लेफ्ट साइड की। तो 4 इलेक्ट्रॉन है का मतलब कितना हो गया, 4 मोल है मेरे पास, 4 मोल चार्ज है। और 4 मोल का मतलब 4 फेराडे चार्ज है, और 4 फेराडे का मतलब 4 गुना 96,500 कूलम चार्ज है मेरे पास। तो देखिए 2 मोल वाटर जब O2 बदल जाता है तो 4 गुना 96,500 कूलम चार्ज का जरूरत पड़ता है। लेकिन हमको 2 मोल नहीं 1 मोल वाटर निकालना है। तो अगर 2 मोल हमको इतना दे रहा है तो अगर 1 मोल वाटर का निकालेंगे तो 4 गुना 96,500 बटा कितना आ जाएगा 2 कूलम। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपके पास आगे दोस्त 193.30 कूलम। अब यहाँ पे डेसिमल है, इस डेसिमल को 1 2 3 4 5 तक आगे लाएंगे तो मेरे पास फिर से आ गया 1.93 गुना 10 का पावर 5 कूलम। समझे, ये तो पहले भी आया था एक बार रिडक्शन में और ऑक्सीडेशन में भी आ गया। हम भी आएंगे ना। देखिए दोस्त यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1 मोल फेरस ऑक्साइड बदल जा रहा है फेरिक ऑक्साइड में। 1 मोल फेरस ऑक्साइड बदल जा रहा है फेरिक ऑक्साइड में। तो अपना लैंग्वेज बोलिए 1 मोल FeO बदल जा रहा है Fe2O3 में। तब ऑक्सीडेशन के लिए कूलम में जरूरी इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखेंगे। यहाँ पर फेरस ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड में बदल रहा है। ये हो गया मेरा फेरस ऑक्साइड और ये हो गया आपका दोस्त फेरिक ऑक्साइड। तो सबसे पहले हम बोलते थे आपको एलिमेंट को बैलेंस कीजिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर। सबसे पहले हम एलिमेंट को बैलेंस करें, 1 आयरन 2 आयरन। तो आयरन को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीपल कर दिए, इधर 2 ऑक्सीजन इधर 3 ऑक्सीजन, इधर 2 ऑक्सीजन इधर 3 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन इधर कम है तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने 1 वाटर जोड़ देते थे। इधर 2 हाइड्रोजन इधर 0 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को बैलेंस के लिए H प्लस जोड़ते हैं। तो 2 हाइड्रोजन कम है तो इधर 2 H प्लस जोड़ेंगे, तो इधर हो गया 2H प्लस। अब चार्ज में आ रहे हैं, इधर 2 प्लस है इधर 0 चार्ज है, इधर 2 प्लस है इधर 0 चार्ज। हमको बोल रहे ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको इधर ही लॉस कराना है, इधर लॉस कराइए तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लॉस कर दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 फेराडे, और 2 फेराडे का मतलब 2 गुना 96,500 कूलम। देखिए दोस्त बोला कि 2 मोल फेरस ऑक्साइड देता है 2 गुना 96,500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी को। तो अब 1 मोल हमको कितना पूछ रहा है 1 मोल, तो 1 मोल फेरस ऑक्साइड कितना देगा 2 गुना 96,500 कूलम बटा 2 2 खल्लास हो जाएगा 96,500 कूलम आंसर है बात। इसके आंसर हो जाएगा 96,500 कूलम। तो 2 मोल फेरस ऑक्साइड कितना देता था 2 गुना 96,500 कूलम चार्ज। तो 1 मोल फेरस ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड बदलने पे कितना देगा 96,500 कूलम। तीसरा बार दोस्त आज का न्यूमेरिकल फुल एचडी खत्म हो गया।